हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआ और प्यार से हम सभी अपने घरों में ठीक ठाक है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मेरे से बहुत ज़्यादा आजकल जो क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली जब से ये न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा वाला स्कैम सामने आया है उसके बाद जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है वो है इसकी ऑथेंटिकेशन। मतलब जो भी उनके पास या जो आना चाहते हैं इस पर्टिकुलर वीज़ा के ऊपर, तो उनके मन में या वीज़ा को लेके या फिर इस सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं जो वो मेरे से क्वेश्चन कमेंट्स में पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ, ये जो बेसिक क्वेश्चन हैं या जो बेसिक क्वेरीज हैं इनको एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के वीजा प्रोसेस के बारे में। देखो, फर्क है न्यूजीलैंड के वीजा में और इंग्लैंड या यूके के वीजा में। फर्क क्या है? सपोज करो आप कनाडा का कोई वीजा अप्लाई करते हो, आपने स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा अप्लाई कर दिया, सारी प्रोसेस होने के बाद आपके पास इमिग्रेशन से पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है। तो आप पासपोर्ट को इमिग्रेशन में भेजते हो, पोस्ट करते हो, वहां से आपके पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप लग के आती है जिसमें वो सारी डिटेल लिखी होती है। आपने देखा होगा पासपोर्ट पे वो सारा प्रोसेस है कनाडा का या यूके का। पर न्यूजीलैंड में बिल्कुल ऑपोजिट है, आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगती, आपके पास सिर्फ ई वीजा आता है। ई वीजा के ऊपर ही इमिग्रेशन की तरफ से आता है, किसी और बंदे किसी पर्सन की तरफ से नहीं आएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं आएगा, डायरेक्टली इमिग्रेशन की तरफ से आएगा। हाँ, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हो तो उसने अपनी ईमेल आईडी वगैरह दी होगी, तो इमिग्रेशन का जो ईमेल है वो जो वीजा वाला है, जो ई वीजा है, वो आपके एजेंट की ईमेल आईडी पे जाएगा, तो एजेंट आपको ईमेल कर देगा। तो ये बात तो क्लियर होगी भी, मतलब न्यूजीलैंड का जो वीजा आता है वो ई वीजा ही आता है, वो पासपोर्ट पे लेके नहीं आता। हाँ, ये है भी जब आपने टिकट खरीद लिया, आपका वीजा गया, आपका सारी चीजें क्लियर होगी जाने का, जब आप अपना पासपोर्ट और अपना ई वीजा लेके फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे जाओगे न्यूजीलैंड के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए, तब आपके पासपोर्ट पे पहली स्टैंप लगेगी जिसपे डेट लिखी होगी भी आप इस डेट को न्यूजीलैंड के लिए फ्लाइट ले रहे हो। खत्म बात। और जब आप न्यूजीलैंड पे उतरोगे तो आपके फिर दूसरी स्टैंप लगी हुई, इतनी तारीख को आप न्यूजीलैंड में उतर गए हो, इतना है। और पासपोर्ट पे कोई भी स्टैंप लग के नहीं आती। मतलब ऐसा नहीं भी अगर आपको ई वीजा आ रहा है वो फेक है या अच्छा है, ई वीजा ही आता है न्यूजीलैंड का, दूसरा वीजा नहीं आता। तो ये तो जो आपके पास आएगा वो ई वीजा आएगा। हाँ, आएगा सिर्फ इमिग्रेशन की साइड से। जो दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है वो है, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हमें वर्क वीजा मिला है, उस पर ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इतने आवर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इतनी सैलरी है हमारी पर आवर की, तो हमारा कहीं फेक तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। देखो, अभी जो वर्क वीजा स्कैम चल रहा है, जितने भी ये लोग हैं, जितने भी जिनका भी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जितने भी लोगों को काम नहीं मिल रहा, इन सबके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है। अब इस बात को ध्यान रखना, सबको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। सबके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है भी आपको 29 पॉइंट समथिंग आपको सैलरी पर आवर मिलेगी। आपको 30 आवर, 32 आवर, 40 आवर, जो भी उनका लिखा है उस पर लिखा हुआ भी आपको इतने आवर काम मिलेगा पर वीक। तो मतलब क्या हुआ, वो भी ऐसा नहीं है भी उनको कुछ फेक है, उनके पास भी एक जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे सारी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब उनका एम्प्लॉयर उनके साथ लॉयल नहीं था, एम्प्लॉयर के मन में ही कुछ था, मतलब फ्रॉड वाला सीन था। इट मीन्स आपके वीजा में या आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई इशू नहीं है, इशू कहाँ पे है? आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है भी, हमारी इतनी सैलरी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, हमारा कितना अमाउंट हम लोग सेव कर पाएंगे 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में, हम लोग कितना अमाउंट सेव करेंगे। देखो, अगर तो काम आपको जेन्युइन मिलता है तो $29 पर आवर भी सैलरी बहुत है। अगर आपको प्रॉपर जितना आपके कॉन्ट्रैक्ट में 30-40 घंटे पर वीक के हिसाब से अगर आपको काम मिल रहा है और जितनी सैलरी आपको कही हुई है उतनी सैलरी मिल रही है, तब तो आप अच्छा सेव कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर दिक्कत कहाँ है, सारा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है आके अगर आपको काम मिल रहा है तो, क्योंकि सारा खेल ही उसी चीज का भी, जितना भी सारा स्कैमर है उसी चीज का आ रहा है भी, उनको काम ही नहीं मिल रहा, उनके पास भी सेम कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अभी ऐसा नहीं मैं बोल रहा भी जितनों के पास कॉन्ट्रैक्ट है सारे गलत है, बहुत लोग, बहुत मतलब क्या 80% जेन्युइन भी है, 80% जेन्युइन है, बाकी ये 10-15% के साथ ही ऐसा हो रहा है। बाकी जेन्युइन एम्प्लॉयर भी है जिन्होंने बुलाया, हो सकता है आपका एम्प्लॉयर जेन्युइन है तो और आपको सही काम मिल जाए। और मैं ये भी नहीं बोल रहा भी आपका जेन्युइन है तो आपको काम मिलेगा या नहीं है आपको नहीं मिलेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता।
क्योंकि कोई आपके एम्प्लॉयर को जानता नहीं है। ये तो सिर्फ डिपेंड करता है भी आपके एम्प्लॉयर ने किस मंशा के साथ, किस इंटेंशन के साथ आपको बुलाया है। अगर आप उसका इंटेंशन सही है तो आपको प्रॉपर काम मिलेगा, आप अच्छी सेविंग कर लोगे, आपकी सैलरी अच्छी है, आपको काम अच्छा मिलेगा। पर अगर भगवान ना करे आप लोगों के साथ भी वैसा हो गया जो अभी चल रहा है, वैसा सीन हो गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा मैं बार बार अपनी सारी वीडियो में यही बोल रहा हूँ भी इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे काम आपको मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होगा। पर अगर आपको वो काम ही नहीं देंगे, कोई लूप होल ढूंढ के जैसे अभी चल रहा है, तो अगर आपको काम ही नहीं देंगे, घर पे बिठा के रखेंगे, तो क्या ही करोगे आप, कॉन्ट्रैक्ट का क्या करोगे। अब ये जो हजारों बंदा घूम रहा है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हुए हैं, तभी वो यहाँ पे आए हैं ना। उनके पास प्रॉपर वर्क वीजा है, जेन्युइन वर्क वीजा है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी अच्छी खासी लिखी हुई है, अच्छे खासे आवर लिखे हुए हैं, फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं, खाने का नहीं मिल रहा। तो ऐसा सीन नहीं है, ये है भी अब उनके ऊपर एक्शन तो लिया जाएगा, अपने बचने के लिए भी कोई ना कोई लूप होल ढूंढ रखा होगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है भी कौन जेन्युइन है, कौन आपको लूटने का इरादा रखता है, ये सिर्फ आपके एम्प्लॉयर को ही पता है। और जब भगवान ना करे जब आप उसके साथ डील करोगे तब आपको पता चलेगा, जब जो भी आप हैंडल करोगे। तो कोई ऐसे आपका वीजा देख के या आपका कॉन्ट्रैक्ट देख के कुछ नहीं बता सकता, स्पेशली ये एग्रीगेटेड वर्क वीजा वाली स्कीम में, क्योंकि इसमें तो अभी क्या कुछ नहीं पता। हो सकता है हो सकता है आपके एम्प्लॉयर ने जो पहले बंदे बुला रखे हैं वो अभी भी ऐसे ही घूम रहे हों और आप भी आके उसमें ऐड हो जाओ। उल्टा भी हो सकता है भी जो आपका एम्प्लॉयर है उसने पहले 5 बंदों को बुलाया और पांचों के पांचों अच्छी जगह सेट हो, उनको अच्छे आवर मिल रहे हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, आप भी वहां पे आके अच्छे से सेट हो जाओ। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के सिस्टम के ऊपर। तो इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा भी भाई उसका काम ऐसा है, उसका ऐसा है, आपका ये होगा वो होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ ये है भी वीजा आपका ई वीजा ही आएगा, जब आप चढ़ोगे तब आपकी स्टैंप लगेगी। अगर आप एक्रीडेटेड वर्क वीजा पे आ रहे हो तो मेरा एक सजेशन ये है भी आने से पहले अगर आप कर सकते हो अपने वहां पे लिंक बनाओ, मतलब किसी से पता करवाओ भी जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसका क्या सीन है, उसने जो पहले बंदे बुलाए थे उनको काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उनकी क्या कंडीशन है। अगर उनको काम मिल रहा है तब तो ठीक है, अगर उनको भी काम नहीं मिल रहा तो आपको वो एम्प्लॉयर कहाँ से काम देगा। अगर वो नहीं देगा तो आप यहाँ आके फंस जाओगे, क्योंकि जैसे वो लोग फंसे, ना तो आपको प्रॉपर काम मिलेगा, उल्टा आप अपने जो भी आपका एजेंट है उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हो भी भाई वहां उनको काम नहीं मिल रहा तो मेरे पैसे वापस कर, जो भी आपने दिए होंगे। मतलब आपके पास कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, यहाँ के तो आप फंस जाओगे। अगर आपसे पहले आए हुए बंदे भी आपके सेम एम्प्लॉयर पे काम उनको नहीं मिल रहा तो उस केस में, अदरवाइज तो अगर काम मिल रहा है और अच्छी खासी उनको आवर मिल रहा है तो बहुत बेस्ट है, तब कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे अच्छी कंट्री है अगर आपके पास काम है तो उम्मीद है आप सबके ये बेसिक से डाउट क्लियर हो गए होंगे भी भाई वीजा सीन क्या है, मेरा मुझे इतना सेव होगा या काम मिलेगा, वो चीजें आपकी हो सकता है एक्रीडेटेड वीजा को लेके क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज अगर आप एक्रीडेटेड वर्क वीजा पे आ रहे हो तो थोड़ा केयरफुल होके, थोड़ा सा लिंक बना के जानकारी और इकट्ठी करके आओ, ताकि यहाँ पे आगे आपको और दिक्कत ना हो। तो ठीक है जी, इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सबकी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी इस चीज से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी आप लोग खुश रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, ऐसी प्यार बनाए रखो, खुशियां बांटते रहो। तब तक के लिए रब रखा।